वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर में अर्थात 1998 से 2020 तक जो भी जीके के क्वेश्चन आए थे उसको करवाने वाले हैं, और ये उसका पार्ट 2 होगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्णों में विभाजित था। कौन सब? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैष्णव और चौथा शूद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्य कब भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, और इसी काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और 1000 से जो नीचे है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। कब तक? हर्यक वंश के स्थापना से पहले से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। और ये कथन किसका था? ये कथन मैक्स मूलर जी का दिया गया था कि ये जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी। आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। तो ये तो कहाँ पे रहते थे? मध्य एशिया में। वहाँ से ये अफगान होते हुए भारत आए थे, और भारत में जो उस समय लोग रह रहे थे उसको पराजित करके और यहाँ पे आके बस गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। इसका काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और 1000 से नीचे जो है वो माना जाता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक आर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी था। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा एवं नदियों का माता अर्थात सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है? तो ये इसका जो विवेचना है ये सामवेद में किया गया है। कहाँ पर? सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध होगा वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। इसका संबंध हो जाएगा ब्राह्मण से। 1 का 3। उपनिषद, तो उपनिषद का संबंध किससे हो जाएगा? उपनिषद का संबंध हो जाएगा शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करने से। फिर दे रखा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का संबंध किससे होगा? अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान अर्थात तीसरा का डी हो जाएगा। और ये जो ऋग्वेद है इसका संबंध हो जाएगा बी, अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं।
ब्राह्मण का संबंध वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। उपनिषद का संबंध शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अथर्ववेद का संबंध जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। और ऋग्वेद जो है इसका संबंध हो जाएगा अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और कहीं कहीं पे दे रखा होगा जादू टोना, तो जादू टोना जो है इसका संबंध अथर्ववेद से होगा। किससे होगा? अथर्ववेद से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तो वैदिक युग के जो लोग थे उसके द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। और बात की जाए उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में तांबे के साथ साथ चांदी का भी होता था, सोना का भी और लोहा का भी प्रयोग होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्राह्मणवाद, जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़ क्या थी? तो इसका जो जड़ था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दी में। तो ईसा युग की आरंभिक शताब्दी में ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ था। ये जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, उस समय जातिवाद पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनु को। मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है मिताक्षरा। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में क्या होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ये अनुलोम विवाह होता क्या है? तो अनुलोम विवाह में पुरुष जो है वो उच्च कुल का होता है और स्त्री जो है ये निम्न कुल का होता था। तो ये जो वैदिक काल है इसमें जाति जो है, जाति में भेदभाव ज़्यादा नहीं होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? पहले दे रखा है हून, कुषाण, आर्य और यूनानी। ये जो हून है ये 458 ईस्वी के आसपास आया था। ये कुषाण जो दिख रहा है ये पहली शताब्दी के लगभग आया था। ये आर्य जो हैं ये 1500 BC के आसपास आया था। और ये यूनानी जो है ये 325-26 BC में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आर्य होगा, उसके बाद यूनानी, फिर कुषाण और लास्ट में हून हो जाएगा। तो कूट आप लोग मिला लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। किसको? कुमाऊं को। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण है, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में है। तो निष्क जो है उसे वैदिक काल में आभूषण कहा गया था, तो बाद में क्या हुआ? इसे सिक्का कहा गया। क्या कहा गया? सिक्का कहा गया। किसको? निष्क को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र जो है ये ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है वैदिक
देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं वज्र के। इंद्र जो है ये वर्षा और वज्र के ईश्वर थे। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त का वर्णन किया गया है। 250 सूक्त में इंद्र का वर्णन मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो यहाँ पर ऊपर बता दिया गया है इंद्र है, लेकिन इस ऑप्शन में इंद्र तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। इंद्र के लिए 250 सूक्त में वर्णन मिलता है और अग्नि के लिए 200 सूक्त में वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18 है। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप वो सब भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से प्रकृति की उपासना है। क्या हो जाएगा? प्रकृति की उपासना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि करना हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। 4 आश्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरण से संबंधित है। तो क्या होता था कि उस समय में मनुष्य की जो उम्र होती थी वो 100 वर्ष मानी जाती थी और इसे 4 भागों में बांट कर रखा जाता था, 1 से लेकर 25 वर्ष तक। तो 1 से लेकर 25 वर्ष तक का जो उम्र होता था उससे कहा जाता था क्या? ब्रह्मचर्य कहा जाता था। और 25 से लेकर के 50 तक जो होता था उससे कहा जाता था गृहस्थ। और 50 से 75 तक वो होता था वानप्रस्थ और 75 से 100 तक ये होता था सन्यासी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्रीहि शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, चावल। व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल। और तंदुल, ये तंदुल जो होता है ये भी चावल को ही कहा जाता था। और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन थे? पाणिनि। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी।
दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।